हेलो स्टूडेंट, आज हम फिगर ऑफ स्पीच में आगे लेते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट या हाइपैलेट या हाइपालेजी। ठीक है, ये इसका क्या है, ओल्ड नेम है, इसका न्यू नेम क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड विद द रॉन्ग नाउन बट द मीनिंग स्टिल मेक सेंस है। जब हम किसी एडजेक्टिव को उसके रॉन्ग नाउन के साथ में यूज करते हैं सेंटेंस में, लेकिन उसका मतलब फिर भी समझ में आता है, उसके मतलब लेकिन फिर भी उसका एक सेंस होता है, मतलब होता है, वो हमें समझ में आता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलेंगे। सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। ही वॉक टू द रेस्टलेस सिटी, तो वो एक बेचैन शहर से होके गुजरा। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि शहर को बेचैन करा, ये क्या है, रेस्टलेस क्या है, एडजेक्टिव, और सिटी क्या है, ये नाउन है। अब ये नाउन एडजेक्टिव जो है ही के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टलेस सिटी नहीं है, ये है, ये बेचैन है, ही बेचैन है, ही को ना कह के इन्होंने सिटी को बेचैन कह दिया है। अगला सेंटेंस क्या है, ही हैड अ स्लीपलेस नाइट, उसने एक बेचैन रात गुजारी, बिना सोए, स्लीपलेस बिना नींद की रात गुजारी। तो उसने बेचैन रात से, रात नहीं बेचैन है, ही बेचैन है, इसने बिना सोए रात गुजारी है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। वी इंजॉयड अ स्टॉर्मी इवनिंग, हमने क्या किया, इंजॉय किया, स्टॉर्मी इवनिंग मतलब तूफानी शाम का आनंद लिया। तो शाम तूफानी नहीं है, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ ये रॉन्ग जगह आ गया, शाम तूफानी नहीं है, वी तूफानी है, इनकी एक्टिविटीज तूफानी है। ठीक है, अगला लेंगे। आई फेल्ट अ बिटर विंड ऑन माई फेस, मैंने एक कड़वी हवा अपने चेहरे पे महसूस की। तो ये कह रहा है, तो हवा नहीं है, कड़वी है। ठीक है, बिटर विंड नहीं है, इसके अंदर की फीलिंग बिटर है। ठीक है, ये खुश नहीं है, तो इसके चेहरे पे जो हवा लग रही है उसे कड़वी महसूस हो रही है, तो ये हो गया ट्रांसफर डिफिकल्ट। अब हम अगला फिगर ऑफ स्पीच लेंगे, क्या, हाइपरबोल। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a statement is exaggerated for emphasis or effect। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है ताकि उसका प्रभाव अधिक गहरा पड़े। ठीक है, एग्जीगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा के, जब कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोली जाती है ताकि रीडर के ऊपर उसपे जो है गहरा प्रभाव पड़े, तो हम यहाँ पे हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। जैसे आई एम सो हंग्री, मैं बहुत ही भूखा हूँ, आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं एक घोड़ा खा सकता हूँ, वो इतना भूखा है कि वो घोड़े को खा सकता है, तो यहाँ वो बताना चाह रहा है कि वो बहुत ज्यादा ही भूखा है। ठीक है, अगला क्या है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुमसे लाखों बार कहा है, मतलब उसने उससे बहुत बार कहा है, तो यहाँ पे उसने कह दिया कि मैंने तुमसे लाखों बार कहा है, लाखों बार कोई नहीं कह सकता है, तो यहाँ अतिशयोक्ति हो गई। ही रन फास्टर देन द विंड, वो हवा से तेज दौड़ता है। ठीक है, हवा से तेज दौड़ता है मतलब बहुत तेज दौड़ता है, वो ये कहना चाहता है। सी इज ओल्डर देन द हिल्स, वो पहाड़ियों से भी पुरानी है, मतलब वो बहुत बड़ी है। ठीक है, अब हमने दो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच ले लिए, और इससे पहले हमने सिमिली, मेटाफर, मेटोनमी और साइनेक्डॉक्सी लिया था। तो हम सभी का मिक्स जो है टेस्ट लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाए और हम भूले नहीं। ठीक है, तो चलिए एक फास्ट रिवीजन हो जाता है टेस्ट के थ्रू, चलिए देखते हैं। आई वेटेड फॉर एवर, मैंने उसका क्या, हमेशा इंतजार किया, मतलब उसका बहुत इंतजार किया, किसी का बहुत इंतजार किया, तो उसने कह दिया मैंने तुम्हारा हमेशा ही इंतजार किया, तो यहाँ क्या होगी, अतिशयोक्ति होगी, हाइपरबोल हो गया। अगला सेंटेंस क्या है, सी इंजॉयड अ पीसफुल मॉर्निंग, उसने क्या इंजॉय की, एक शांत सुबह को इंजॉय किया। अब इसके अंदर की फीलिंग जो है पीसफुल है, ये शांत है, ये खुश है, इसने मॉर्निंग को पीसफुल कह दिया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव का ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अगला क्या है, द वर्ल्ड ट्रीटेड हिम अनफेयरली, तो इसका मतलब क्या हो गया, दुनिया ने उसके साथ में क्या किया, अन्याय किया। तो इसमें क्या है, द वर्ल्ड, तो दुनिया उसके साथ में अन्याय कैसे कर सकती है, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके आसपास की सोसाइटी के कुछ लोगों ने, उसके साथ के कुछ लोगों ने उसके साथ में गलत किया होगा ना, तो वो क्या, यहाँ पे क्या है, अ पार्ट ऑफ समथिंग इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल, और द होल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। जब किसी व्यक्ति वस्तु के एक भाग की पूरी वस्तु या पूरी वस्तु से उसके एक भाग की जानकारी देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक भाग। अब हम पूरे से एक भाग के कुछ लोगों के बारे में कहना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, साइनेक्डॉक्सी हो गया। अगला क्या है, द किचन इज सर्विंग अ स्पेशल टू नाइट, तो किचन क्या है, रसोई आज एक विशेष पकवान परोस रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, रसोई आज एक विशेष पकवान परोस रही है। किचन, तो किचन तो नहीं परोसेगा, तो ये किचन में कौन काम करता है, या तो यहाँ पे शेफ काम करते हैं या कुक काम करते हैं। ठीक है, तो कुक या शेफ जो है डायरेक्ट ना कह के इन्होंने कह दिया किचन, किचन सर्व करेगा एक विशेष पकवान इनको आज रात, तो किचन क्लोजली रिलेटेड टू कुक और शेफ। तो जो निकट संबंधी शब्द से हम इंटरचेंज कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, तो किसमें करते हैं हम, मेटोनमी। ठीक है, मेटोनमी में क्या करते हैं, हम उसको सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, तो किचन में कुक या शेफ ना कह के हमने क्या कह दिया, किचन, किचन आज रात एक विशेष पकवान परोस रहा है। अगला लेते हैं, द क्लासरूम वॉज अ जू, क्लासरूम को क्या कह दिया, डायरेक्टली चिड़ियाघर कह दिया। तो
क्लासरूम एक जू की तरह था ना, कह रहा है वो क्लासरूम लाइक अ जू नहीं बोल रहा, उसने डायरेक्ट क्लासरूम को जू कह दिया, चिड़ियाघर कह दिया। ठीक है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? मेटाफर हो गया। अगला हम लेंगे द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग थ्रू द इंटायर नाइट। लॉग मीन्स क्या होता है? एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चा कैसा सोता रहा? एक लकड़ी के टुकड़े की तरह पड़ा रहा। जैसे लकड़ी के टुकड़े में कोई मूवमेंट नहीं होती है ना, उस तरह से बेबी में कोई मूवमेंट नहीं हो, मतलब कि बच्चा बहुत गहरी नींद सोता रहा, ये बताने के लिए कह रहे हैं लाइक अ लॉग। ठीक है, किसकी तरह सो रहा था? एक लकड़ी के टुकड़े की तरह, लकड़ी की तरह पड़ा हुआ था। लाइक है मीन्स सिमिली। सी गेव अ टायर्ड साई। ठीक है, सी गेव उसने दी एक क्या? थकान भरी आह। ठीक है, साई मीन्स होता है कोई अलग की गहरी सांस लेना। गहरी सांस भरते हैं जैसे थकान से भरे हुए होते हैं। ही गेव अ टायर्ड साई, उसने थकान भरी आह ली। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया आपका? बताइए। तो ये टायर्ड है, लेकिन ये क्या आह को कह रहा है, थकान से भरी हुई, तो ये कौन सा है? ट्रांसफर्ड एपिथेट होगा। ठीक है, उससे थकान से भरी आह ली। टॉसिंग देयर हेड इन स्प्राइटली डांस। ठीक है, टॉसिंग मतलब लेफ्ट राइट घुमा रहे हैं देयर हेड अपने सर को इन स्प्राइटली डांस। जीवंतता, ये स्प्राइटली टॉसिंग माने हिलाना, हिलाना, और ये स्प्राइटली माने चंचलता, चंचलता या जीवंतता के साथ में डांस करना, नाच रहे थे। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम जो है डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो है उससे लिया गया है, उसमें उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर जब हवा में झूम रहे हैं तो उसे लग रहा है कि वो अपना मस्त होकर डांस कर रहे हैं और अपने सर को हिला रहे हैं। अगला सेंटेंस है हमारा द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल इज। हाइपरबोल का ऑपोजिट क्या होता है? ये होता है मायोसिस। ठीक है, जैसे हाइपरबोल में कुछ हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बहुत कोई छोटी सी बात होती है उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इसमें ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज होती, घटना होती है तो बोलते हैं उसको बहुत छोटा करके बताते हैं। जैसे कि आपकी बहुत चोट लग गई है, तो आप किसी ने बोला अरे आपकी तो बहुत चोट लगी, तो आपने बोला नहीं नहीं हल्का सा स्क्रैच आया है, कुछ ज्यादा नहीं लगा है। तो किसी चीज को, बड़ी चीज को बहुत छोटा करके बताना, तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अगला क्या है? सिल्वर मैन हैज नेवर रीड ब्राउनिंग। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ सिल्वर मैन कौन है? कोई एक मैन है जिसने कभी नहीं पढ़ा किसको? ब्राउनिंग को। तो ब्राउनिंग कौन है? एक राइटर है। ठीक है, तो ब्राउनिंग किसी राइटर, किसी मैन को कोई नहीं पढ़ता है, उसके वर्क को पढ़ता है। ये रीडर राइटर है, तो राइटर्स की जो वर्क है, रचनाएं हैं, प्ले हैं, ड्रामा है, पोएम्स है, तो इन सबको आप पढ़ोगे ना। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा? यहाँ पे आएगा मेटोनमी। ठीक है, मेटोनमी क्यों आएगा? क्योंकि हम इसका सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं ना। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की रचनाएं ना बोल के हमने डायरेक्ट कह दिया रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो सब्स्टिट्यूट ऑफ नेम। ठीक है, किसी का मतलब नाम का सब्स्टिट्यूट ले लिया, उससे रिलेटेड चीज को हमने यूज कर लिया, तो ये हो गया मेटोनमी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम और वीडियो लाएंगे फिगर ऑफ स्पीच की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।